अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चौथा पार्ट यानी कि फोर्थ केस हमने करना है जिसमें डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन की मदद से हम ज़रा समझेंगे कि भाई डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल क्या है। तो आपने केस क्वेश्चन देखना है। अली रिसीव फ्रॉम असलम एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹1000 ऑन 15 सितंबर 2020 फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट बिल वसूल हो रहा है और एक्सेप्टेंस यानी कि दी जा रही है। इसमें सेल परचेज़ की एंट्री नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सेल परचेज़ से शुरू करे। हो सकता है बाज़ औक़ात डायरेक्ट बिल जारी हो जाता है। उसकी वजह ये होता है कि सेल परचेज़ कर ली, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, वादा किया हुआ था बिल की पेमेंट, वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा था, तो हम उन्हें उसको लीगल करने के लिए बाद में बिल जारी किया हो, ये भी हो सकता है। तो हम कहते हैं भाई ये बिल एक्सेप्ट करो, जो भी डेट देनी है आप इसमें डेट बता दो, मेंशन कर दो, हम उस डेट को आपसे अब पेमेंट वसूल करने आएंगे। तो एक लीगल एविडेंस भी हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन में यही सिंपल क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक तो अब दो पार्टियां, एक तो अली, दूसरा असलम, ठीक है। अब डायरेक्ट बिल की एंट्री कर रहे हैं, सेल परचेज की नहीं आई है, तो बिल रिसीवेबल डेबिट और असलम अकाउंट क्रेडिट कितने से? 1000 से। इसने क्या एंट्री करनी है जी? अली अकाउंट डेबिट और बिल पेबल 1000 से, ठीक है। ये हमारी एंट्री सिंपल हो गई है। अच्छा, ये 3 मंथ का बिल है, 15 सितंबर को हमारे पास ये पास हुआ 2020 में, ठीक है। ये भी सेम डेट इधर ये यूज करेगा, क्लियर है जी। उसके बाद हुआ ये कि अली इमीडिएटली गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटिंग एट 10% पर एनम फॉर हिज बैंक। उसने फौरन से जाके क्या किया? बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। किसने डिस्काउंट करवा लिया? इस अली ने। ये जो बिल पड़ा था, इसको पैसों की जरूरत थी, बहुत अर्जेंट था। इसने क्या कहा कि यार बैंक अभी एक सहूलत देता है हमें, देखो पहले भी हमें बैंक एक कलेक्शन की सहूलत भी देता है, फिर बैंक कहता है जो आपके पास बिल पड़े हमारे से डिस्काउंट करवाएं, हमें बिल दे दें, आप पेमेंट ले लें, लेकिन हम कुछ उस पे से क्या काटेंगे? डिस्काउंट काटेंगे, कुछ इंटरेस्ट काटेंगे, बाकी आपको पेमेंट कर देंगे और आप मुकर्रर डेट पे हम उस शख्स से जिससे हमने पैसा लेना है वो बिल का वसूल कर लेंगे। हम भी कहते हैं ठीक है। तो हमने क्या किया? फौरन से बैंक के पास गए, बैंक को बिल दिया और बिल के पैसे ले लिए और उसको 10% उसका डिस्काउंट दे दिया, यानी कि इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इसकी हमने एंट्री करनी है, पर एनम के हिसाब से हमने डिस्काउंट दिया है। तो अब हमारे बैंक अकाउंट में पहले पैसा आएगा, कितना आएगा ये भी देखना है, और हमने कितना डिस्काउंट दिया वो भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और ये जो बिल था ये हमारे पास से चला गया, वो कितने का गया वो भी देख लेते हैं, 1000 का। अब इसकी परसेंटेज कैसे लेनी है? 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है? 10%। मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ का बिल था? क्योंकि इमीडिएटली करवा लिया, जिस 15 सितंबर को था, 15 सितंबर को ही पहुंच गया पैसे लेने के, भाई ये मुझे दो और ये बिल अपने पास रखो। तो यानी कि 3 मंथ का बिल है तो 3/12 कर देना, यानी साल में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। तो 3 महीने का जो हमने इंटरेस्ट लिया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट ही हम पे करेंगे। तो सिंपली अगर 1000 का लेते हैं तो 100 रुपये हमारे पास बनता है, और 100 का अगर 3/12 करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 25 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब है 25 रुपये हमारे पास क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। तो बाकी हमारे पास कितनी होगी? 975 हमारे पास इसकी पेमेंट आ गई होगी। कितनी आ गई होगी? 975 रुपये। ये इसकी एंट्री नहीं करता, ये इसकी एंट्री नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की एंट्री करेगा। तो पेमेंट की एंट्री अगर हम बैंक को भी देख लें, हम इसमें बैंक को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। अगर बैंक एंट्री करेगा तो बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक के पास क्या आया? बिल आया, बिल रिसीवेबल कितना आया जी? 1000 रुपये का बिल है। इसको पेमेंट कितनी करनी पड़ी कैश को? 975 रुपये। और डिस्काउंट कितना मिला इसको, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला इसको? 25 रुपये। यहाँ पे हम इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इसने पेमेंट की, किसने की? असलम ने पेमेंट की होगी ड्यू डेट पे। ड्यू डेट के बाद 3 महीने बाद इसके पास आ गया और इसे कहा कि भाई आप पेमेंट कर दें। तो इसने एंट्री करनी है बिल पेबल डेबिट
और कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से 1000, इसने पूरा 1000 पे किया होगा, जबकि इसने बिल को जो डिस्काउंट करवाया था वो 975 से करवाया, लेकिन इससे पूरा लेगा क्योंकि इसको 25 रुपए वही बचने हैं। तो अब इसके पास क्या आया होगा कैश, वो कितना कैश आया 1000 रुपए, किस चीज का आया, बिल रिसीवेबल का। क्लियर है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये चारों केस हमारे बेसिकली क्लियर हो गए हैं। अब हमने इसको आगे चल के हमने इसको डिसऑनर करना है कि बिल डिसऑनर हो जाए तो तब क्या करना है, वो मैं इंशाल्लाह एक ही केस में एक ही वीडियो में ये चारों केस जैसे डिसऑनर होते हैं तो उसकी एंट्री मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।